गुड इवनिंग बच्चों। आज एक्सरसाइज 12.3 का पूरे प्रश्न को आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूं। एक चैप्टर में जो पिछला चैप्टर में बच्चों हम लोग ने पढ़ा था वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, चाप की लंबाई, वही बच्चों इस चैप्टर में भी बच्चों हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें बच्चों कहा जा रहा है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर PQ का जो बच्चों वैल्यू दिया हुआ है और वो वैल्यू हमारा 24 सेंटीमीटर है। PR बराबर जो बच्चों वैल्यू दिया हुआ है और वो हमारा 7 सेंटीमीटर है। वो वृत्त का केंद्र है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं जब कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है यानी वह वृत्त का व्यास कहलाता है। अब वृत्त के व्यास के छोरों द्वारा परिधि पर कहीं पर भी कोण बनाए जाते हैं तो बच्चों वह समकोण त्रिभुज हमेशा बनता है। तो यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में बच्चों व्यास पहले पता लगा लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज की दो भुजा मालूम है। ये तीसरी भुजा बच्चों पहले हम लोग ज्ञात करते हैं। ये तीसरी भुजा हमारा QR, तीसरी भुजा बच्चों हमारा QR क्या होगा? तो बच्चों दो भुजा हमारा मालूम है तो तीसरी भुजा बच्चों पता लगाया जा सकता है। तो ये तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा होंगे। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है ना, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना, वह भुजा बच्चों हमारी सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी भुजा कहलाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा समकोण त्रिभुज PQR में, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज PQR में PQ बराबर बच्चों 24 सेंटीमीटर, PR बराबर बच्चों हमारा 7 सेंटीमीटर। तब बच्चों हमारा QR पता लगाने के लिए कह रहा है कि हमारा QR क्या होगा। तो QR जो है ना बच्चों, ये QR हमारा जो है सबसे बड़ी भुजा है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। तो QR बराबर अंडर रूट PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो PR की जगह पर बच्चों 7 स्क्वायर, PQ के जगह पर 24 स्क्वायर। 7 का 7 49, 24 का 576 बच्चों 625 का वर्गमूल बच्चों हमारा 25 हो जाएगा। तो QR का जो वैल्यू बच्चों आ गया ना, ये हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। तो QR जो हो गया ना, ये वृत्त का बच्चों व्यास हो गया यानी D बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इससे बच्चों हमारा त्रिज्या यानी R बराबर 25/2 सेंटीमीटर। अब बच्चों अब क्या करते हैं, R हमारा मालूम हो गया तो अब इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए क्या करेंगे, तो एक छायांकित भाग का बच्चों क्षेत्रफल क्या होगा। ये पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को बच्चों जो है ना हम लोग घटा देंगे। तो ये चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। बच्चों हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस PQR का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त यानी वृत्त का आधा बच्चों 1/2 पाई R स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों 1/2 गुने PQ गुने PR बच्चों हो जाएगा हमारा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का बच्चों आधा पाई R स्क्वायर 1/2 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 PQ गुने PR बच्चों हो जाएगा हमारा वैल्यू। तो बच्चों इस चीज को पता लगाने के लिए 1/2 पाई का मान 22/7, R के जगह पर R का मान बच्चों रखेंगे 25/2 गुने 25/2 माइनस 1/2 गुने PQ का मान बच्चों 24, PR का मान बच्चों 7 आ जाएगा। अब इस पर रख के क्रिया करेंगे 12 दूनी 24, 11 दूनी 22। अब बच्चों गुना कर देंगे टोटल को हम लोग 25 गुने 25 625, 11 से 5 2 6 5 2 6 5 2 7 6 2 8 6 हो गया 68 75 बटा 7 दूनी 14 14 दूनी 28 माइनस 62 84
अब बच्चों यहाँ पर हम लोग ने 28 लघुत्तम ले लिया, एक और 28 का लघुत्तम लेंगे तो बच्चों 28 आएगा। 28 28 हमारा कट गया, 68 75 माइनस 1 से 28 में भाग देंगे 28, 84 गुने 28, 8 चौ 32, 8 8 64, 3 बच्चों 67, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 8 7 15, 6 6 12, 1 13, 1 1 2, 23 52, 23 52 बच्चों आ गया। 5 में 2 गया 3, 7 में 5 गया 2, 8 में 3 गया 5, 6 में 2 गया 4, इतना बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों इस चीज को पता लगाने के लिए 28 से 4523 में बच्चों हम लोग भाग देंगे, जो भागफल आएगा ना वही हमारा ये छायांकित भाग का बच्चों हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। कराना इसमें आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। बच्चों बगल के जो आकृति में दिया हुआ है इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि केंद्र O वाले दोनों समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC का जो बच्चों वैल्यू है ये हमारा 40 डिग्री का है, तो बच्चों ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों कह रहा है। तो त्रिज्या जो है ना बच्चों ये 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी R बराबर बच्चों 7 सेंटीमीटर, बड़ा वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल R बच्चों हमारा 14 सेंटीमीटर, कोण AOC यानी थीटा बराबर बच्चों हमारा 40 डिग्री है। तो ये छायांकित जो भाग है ना ये छायांकित भाग का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये बड़े त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में बच्चों बड़े त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में छोटे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को बच्चों जब हम लोग घटा देंगे ना तो ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो वैल्यू है बड़े त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में छोटे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को बच्चों घटाएंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जी सर पहुंच गए थे, देखिए जी अच्छा फिर पहुंच गए थे सर, 1 घंटा हो गया जी ना पहुंच गया। हाँ सर तो यहाँ पर हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों पता लगाने के लिए बड़े त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में छोटे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को बच्चों घटा दें। तो बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/θ/360 गुने पाई कैपिटल R स्क्वायर, छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने पाई R स्क्वायर। तो बच्चों θ/360 गुने पाई जो है ना दोनों में हमारा शामिल है, तब कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर हो गया। थीटा की जगह पर 40/360, पाई का मान 22/7, कैपिटल R 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 0 0 कट गया, 4 9 36, 22/963, 14 गुने 14 बच्चों 196, 67 49 हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पर 22/63 गुने 9 7 16 और 9 7 16 और 8 में 4 गया 4, 1 बच्चों हो गया हमारा सतनामा 63, 7 दूनी 14 और 1 21, 3 3 9, 3 7 21 बच्चों हमारा 22 54 से 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों जो है ना ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो बच्चों छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है अब वो हमारे वैल्यू हो जाएंगे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बच्चों हमारा छायांकित भाग का क्या चलाएगा क्षेत्रफल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कह रहा है आकृति में
एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी वर्ग की भुजा ए बराबर बच्चों हमारा 14 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त है। बच्चों इस वर्गाकार आकृति में छायांकित भाग का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को बच्चों हम लोग घटा देंगे, ये पूरे अर्ध छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा तो हमारा मालूम है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग की भुजा जो होगा ना, और वो बच्चों अर्धवृत्त का व्यास होगा। तो चूंकि अर्धवृत्त का व्यास जो होंगे बराबर वर्ग की भुजा होगा। अर्धवृत्त का व्यास जो होगा वो बच्चों वर्ग का हमारा भुजा होगा। तो अर्धवृत्त का व्यास d बराबर वर्ग का भुजा बच्चों हमारा 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या बच्चों हमारा 14/2, तब बच्चों हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या जो होंगे ना, आर जो होंगे ना बच्चों, ये आर का वैल्यू हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये छायांकित भाग का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल -2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल -2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा बच्चों हमारा। तो ये 2 से 2 कट गया। वर्ग की भुजा जो है ना, ये बच्चों 14 दिया हुआ है। 14 गुणे 14, पाई का मान 22/7। आर की जगह पर आर का मान बच्चों 7 गुणे 7 हो जाएगा। 7 7 कट गया। 14 गुणे 14 196, -22 से 54 से 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4। बच्चों हमारा वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू आ जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बच्चों? ये वैल्यू हमारा 42 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो ये छायांकित भाग का जो बच्चों क्षेत्रफल होगा ना, ये हमारा आ जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में अर्धवृत्त जो है ना बच्चों, ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को बच्चों हम लोग घटा देंगे, यही हमारी वैल्यू हो जाएगा। प्रश्नों को बच्चों लिखते हैं। कराए आकृति ओ ए बी जो है, ये हमारा जो है एक समबाहु त्रिभुज है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का बच्चों क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। यानी चूंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा बच्चों हमारा 12 सेंटीमीटर, भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यानी वृत्त की त्रिज्या आर बराबर बच्चों हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से पूरे ये छायांकित भाग का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो चूंकि ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर बच्चों के डिग्री होगा 60 डिग्री का होगा। यानी केंद्र पर बना कोण जो होंगे ये बच्चों हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए थीटा बराबर बच्चों हमारा 60 डिग्री। ये पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पूरे छायांकित भाग का बच्चों क्षेत्रफल जो होंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में पूरे समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग ने निकाला, अब समबाहु त्रिभुज का बच्चों क्षेत्रफल निकाला। तो ये जो भाग जो आया ना, ये भाग बच्चों हमारा 2 बार हमारा मिल गया।
तो यहाँ पर P ले लो, यहाँ पर Q ले लो, यहाँ पर बच्चों M ले लो। यानी हमारा माइनस त्रिज्या खंड OPMQ का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड OPMQ का बच्चों क्षेत्रफल क्या होंगे? वृत्त के क्षेत्रफल प्लस संभावित त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड OPMQ का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों पाई आर स्क्वायर, संभावित क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान बच्चों 22/7, वृत्त का क्षेत्रफल आर का वैल्यू बच्चों हमारा 6 गुने 6 हो जाएगा, प्लस √3/4 गुने भुजा, तो वर्ग की संभावित त्रिभुज की भुजा बच्चों 12 गुने 12, थीटा का मान 60/360, पाई का मान 22/7, आर का मान बच्चों, तो आर का मान बच्चों 6 गुने 6 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ना, जो कटता है काटेंगे, 0 0 कट गया, 6 छक्का 36, 6 6 बच्चों कट गया, 4 तिया 12, और बच्चों कोई भी बच्चों कट नहीं रहा है, विभाजन नहीं हो रहा है। अब इसके बाद 6 छक्का 36, 36 दूनी 72 में 11 से गुना हो जाएगा, 2 7 2 7, 2 7 2 9 7, 792/7, 12 तिया 36 √3 माइनस, अब यहाँ पर बच्चों 22 छक्का 32 से 132/7 हमारा हो जाएगा। तब यहाँ पर 7 बच्चों हम लोग ने लघुत्तम ले लिया, 792 प्लस 7 छक्का 42, 7 या 1 4 25, 252 √3, 7 7 कट गया, 132 बच्चों हो गया। 9 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया था 6, 7 में से 1 गया 6, प्लस 252 √3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यही जो है ना, ये हमारा पूरे छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आएगा, यही बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएगी। इस प्रश्न में कह रहा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यानी वर्ग की जो भुजा है बच्चों वह 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक चतुर्थांश काटा जाता है, यानी प्रत्येक कोने से एक वृत्त का चतुर्थांश भाग बच्चों काटा जाता है, जिसकी त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर है। यानी प्रत्येक कोना को वृत्त का केंद्र मान लिया गया और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त में से चतुर्थांश भाग को बच्चों काट दिया गया, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया, बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा गया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी ये जो छायांकित जो भाग आया ना, ये छायांकित भाग का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में, ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में बच्चों ये सफेद भाग जो है ना, जिसको काटा गया ना, काट कर हटाया गया, हटाने का मतलब मैथ में माइनस होता है। ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में ये सब के क्षेत्रफल को बच्चों क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों कि वर्ग की भुजा यानी a बराबर 4 सेंटीमीटर और प्रत्येक चतुर्थांश भाग का त्रिज्या, और कहता है प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। प्रत्येक कोना से काटा गया चतुर्थांश की त्रिज्या यानी r बराबर वैल्यू बच्चों हमारा ये 1 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश की त्रिज्या बच्चों 1 सेंटीमीटर, बीच वाली यानी वृत्त का जो बच्चों ये व्यास दिया हुआ है, चतुर्थांश का व्यास बच्चों दिया हुआ है, का व्यास यानी d बराबर 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें व्यास से तो कोई मतलब होता नहीं है, हमें त्रिज्या से मतलब हो गई, 2/2 कट गया, बराबर बच्चों हमारा 1 सेंटीमीटर। तो बीच में एक वृत्त है, कह रहा एक वृत्त भी काटा गया है, तो बीच में प्रत्येक कोना से काटा गया चतुर्थांश का त्रिज्या दिया हुआ है बच्चों, का त्रिज्या
यानी आर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब बीच में यानी बीच में वृत्त का व्यास जो बच्चों हमारा दिया हुआ है वो है 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों त्रिज्या यानी आर का वैल्यू बच्चों हमारा 1 सेंटीमीटर होगा। तो ये पूरे छायांकित भाग का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों पता लगाने के लिए पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों हमारा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश है, 4 गुने प्रत्येक कोना चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। यानी ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो बच्चों एक चतुर्थांश के क्षेत्रफल में 4 से बच्चों गुना कर देंगे। अब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, 4 गुने चतुर्थांश का आ रहा है, चतुर्थांश का आने का मतलब बच्चों हमारा चौथा भाग होता है यानी 1/4 होता है। तो वही 1/4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश किस प्रकार के चतुर्थांश है? वृत्ताकार चतुर्थांश है। तो यहाँ पर बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बच्चों हो जाएगा माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बच्चों, ये बीच वाला हो गया हमारा। अब यहाँ पर ये 4 से 4 बच्चों कट गया। अब भुजा का मान तबर की भुजा बच्चों 4 है, 4 गुने 4 माइनस पाई का मान 22/7, त्रिज्या 1 गुना 1 बच्चों। चतुर्थांश भाग की जो त्रिज्या है उसकी त्रिज्या भी बच्चों 1 है हमारा, माइनस 22/7 और इसकी त्रिज्या भी बच्चों हमारा 1 है, 1 गुने 1 आ जाएगा। तब यहाँ पर 4 गुने 4 416 माइनस 22/7 माइनस 22/7, तो बच्चों 16 माइनस 44 बटा कितना हो गया 7। अब 7 लघुत्तम ले लिया बच्चों हम लोग जो है, तब 7 लघुत्तम ले लेंगे। तब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू यानी 16 माइनस 44/7, 7 लघुत्तम ले लिया, 6 का 42, 7 4 11 माइनस कट गया 44, 8 4 12 8 4 यानी 112 में मैथ में बच्चों यही सारा चीज गलती होती है, जोड़ने या घटाने में ज्यादा मिस्टेक होती है। तुरंत खड़ा करके 8 4 12 6 4 10 68 बच्चों हो गया हमारा 68 बटा कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7×63 5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 9.5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया। ये जो हमारा जो भाग आया ना, ये भाग जो बच्चों हुआ ना, ये पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, मालूम करने के लिए बच्चों ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में, ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में ये सभी भाग को जो है ना ये काटा गया, ये सभी भाग का क्षेत्रफल को बच्चों हम लोग ने घटा दिया, काट कर जो निकाला गया सभी को घटा कर बच्चों इस तरह से बनाया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है हमारा, एक वृत्त है, कह रहा है एक वृत्ताकार मेज पोष, एक वृत्ताकार मेज पोष जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त की त्रिज्या बच्चों हमारा 32 सेंटीमीटर है, के बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। यानी ABC जो है ना यह बच्चों एक हमारा समबाहु त्रिभुज है जिसे छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात करने के लिए कहता है कि इस डिजाइन का बच्चों क्षेत्रफल क्या होगा। तभी चीज को बच्चों पता लगाने के लिए यहाँ पर हमारा वृत्त का जो दिया हुआ है ना ये मात्र बच्चों हमारा त्रिज्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर चूंकि वृत्त की त्रिज्या r बराबर बच्चों हमारा 32 सेंटीमीटर, r की जो वैल्यू है ना ये r बराबर हमारा जो निकला ये r का वैल्यू बच्चों हमारा 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, ये वर्ग के पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को बच्चों हम लोग घटा देंगे तो ये पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों हमारा आ जाएगा। तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, ऐसे बना सकते हैं, इसको OB और ये OC को बच्चों हम लोग ने मिला दिया।
ओबी और ओसी को बच्चों हम लोग ने मिला दिया। अब क्या किया, तो यहाँ पर ये जो केंद्र जो बने, केंद्र पर कोण जो बनेगा यह बच्चों हमारा 120 डिग्री का बनेगा। चूंकि ए बी सी एक समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री होगा। कोण बी ए सी, कोण ए बी सी, कोण ए सी बी बराबर सब वैल्यू बच्चों हमारा 60 डिग्री का होगा। तो एक ही चाप द्वारा केंद्र पर भी कोण बनाया जाता है और परिधि पर भी कोण बनाया जाता है, इसलिए कोण बी ओ सी बराबर 2 कोण बी ए सी बराबर 2 कोण 60 डिग्री बराबर वैल्यू बच्चों हमारा ये कोण जो है ना ये 120 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर बच्चों ये हमारा 32 है और यह भी बच्चों हमारा 32 है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों हमारा त्रिज्या हो गया। अब हमारा क्या निकलना है, बीसी। ये केंद्र से ये जीवा पर बच्चों हम लोग लंब डाल देते हैं। केंद्र से जीवा पर क्या डाल देते हैं, ये लंब डाल देते हैं। तो केंद्र से बच्चों जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो वह जीवा को समद्विभाजित करता है और ये कोण को भी बच्चों क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो बच्चों केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को चुके ओएम लंब ए बी खींचा, ओएम लंब बीसी खींचा। तो जब बच्चों लंब खींचा गया तो यानी केंद्र पर बने हुए कोण का, इसलिए कोण बी ओ सी का, कोण बी ओ सी का संधिभाजक, कोण बी ओ सी का संधिभाजक ओएम और बीसी का संधिभाजक, यानी क्या, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, चूंकि ओएम कोण बी ओ सी और बीसी को समद्विभाजित करता है। जब भी बच्चों जब केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है, जब बच्चों केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो बच्चों जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बच्चों हमारा बांटेगा। तब यहाँ पर चलिए कोण बी ओ एम बराबर 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये पूरा बच्चों 120 डिग्री का है। तो कोणमा को जब आधा किया ये 60 डिग्री का बच्चों हमारा आ गया। तो हम क्या करेंगे, चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ एम बी में, समकोण त्रिभुज ओ एम बी में इसमें चलने के लिए बच्चों क्या करेंगे, तो इस कोण के लिए ये लंब है, ये लंब है और ये बच्चों जो दिया हुआ है ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण को मिलकर कौन बना, साइन थीटा बना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। थीटा का मान 60 डिग्री, 60 के लिए लंब बच्चों हमारा बीएम हो गया और कर्ण बच्चों हमारा ओबी हो गया। तो अब बच्चों इसके बाद साइन 60 डिग्री का मान बच्चों हमारा होता है अंदर रूट 3/2। अब बीएम की बात तो बच्चों बीएम हमारा हो गया, ओबी का बात बच्चों 32, तो 2 गुने बीएम बराबर 32 अंदर रूट 3, तो बीएम बराबर 32 रूट 3/2, तो बच्चों हमारा 16, तब बीएम बराबर 16 अंदर रूट 3 सेंटीमीटर। तो हमारा बीएम का जो बच्चों वैल्यू आया ना, बीएम का जो हमारा मान आया ना, वह मान बच्चों हमारा 16 अंदर रूट 3 सेंटीमीटर है। तो चुके इसलिए BC बराबर हमारा 2 गुने BM बच्चों होगा 2 गुने 16 अंदर रूट 3, 16 दूने 32 अंदर रूट 3, यानी हमारा BC का वैल्यू, BC का जो मान बच्चों आ गया ना, वह BC का मान हमारा आ गया 32 अंदर रूट 3 सेंटीमीटर। तो हमारा बच्चों BC भी निकल गया, यही समबाहु त्रिभुज का भुजा बच्चों हमारा मालूम हो गया। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर विरीत का क्षेत्रफल माइनस, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर विरीत का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों विरीत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, समबाहु रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर, पाई का मान 22/7। आर की बात आया बच्चों तो हमारा 32 आ गया, 32 गुने 32 रूट 3/4। आपका भुजा का मान आ गया तो बच्चों हमारा 32 रूट 3 गुने 32 रूट 3 बच्चों आ गया हमारा। फिर यहाँ पर बच्चों हमारा कट जाएगा 4 32। अब यहाँ पर 32 गुने 32 सभी को बच्चों गुना कर देंगे हम लोग,
हमारा गुणनफल 32 दूनी 14, 32 तिया 96, 4 6 6 12, 9 1 10। फिर बच्चों 22, 24 दूनी 48, 10 दूनी 20, 24 दूनी 48, 10 दूनी 20, 8 8 4 12, 4 1 5, 2 2, 22 52 8, 22 52 8 बटा 7 माइनस √3 में √3 गुना करेंगे तो 10, 8 तिया 24 में 32 से गुना, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 8 4 2 6 और 7 बच्चों आ गया, यानी 768 √3 गुने √3 3 आ गया। फिर बच्चों 8 तिया 24 में 32 से गुना हो गया, 768 √3 आ गया। यही बच्चों जो है ना इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों हमारे हो जाएंगे। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में जब बच्चों इस प्रकार का यदि फिगर यदि बनता है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में ये पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को बच्चों हम लोग घटा देंगे। घटाकर जो मान आएगा वही हमारा शेष भाग का बच्चों क्षेत्रफल होंगे। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग आकृति ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला करेंगे, यानी वर्ग की भुजा बच्चों हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A B C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो बच्चों ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों हमारा वर्ग की जो भुजा है ना, ये वर्ग की जो भुजा है ना बच्चों, यह वर्ग की भुजा हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तब वृत्त की त्रिज्या पता लगाते हैं कि हमारा वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्या पता लगाने के लिए ये केंद्र को, ये वृत्त वर्ग के शीर्ष को केंद्र मानकर, चूंकि वर्ग के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाता है। चूंकि वर्ग के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जाता है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का कहिए या चतुर्थांश का कहिए, इसलिए चतुर्थांश भाग के त्रिज्या r बराबर बच्चों हमारा 14/2 यानी हमारा 7 सेंटीमीटर बच्चों होगा। तब यहाँ पर ये त्रिज्या मालूम हो गया। अब केंद्र पर बना हुआ कोण भी बच्चों मालूम है, तो उससे भी आप बना सकते हैं, चाहे वृत्त के क्षेत्रफल गुने 1/4 हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थांश कहने का मतलब 1/4 से गुना कर देना होता है। तब बच्चों यहाँ पर चतुर्थांश भाग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर या वृत्त की भी त्रिज्या बच्चों लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो r बराबर बच्चों हमारा 7 सेंटीमीटर है। तब यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, हमारा वर्ग का क्षेत्रफल पूरे बच्चों हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल में 4 गुना केगो चतुर्थांश है 4 गुना, यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों भुजा स्क्वायर, 4 गुने चतुर्थांश है तो 1/4, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों पाई r स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, भुजा स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा जो है, वर्ग की भुजा बच्चों हमारा 14 दिया हुआ है, तो यहाँ 14 गुने 14, पाई का मान 22/7, तो r के जगह पर 7 गुने 7, 7 7 कट गया, 14 गुने 14 196 माइनस 22 54 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा जो ये छायांकित जो भाग आया ना, छायांकित भाग जो हुआ ना, वो बच्चों हमारा 42 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। यही बच्चों हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखते हैं, आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। आकृति में एक दौड़ने का ये पथ है, यानी रास्ता है, जिसके बाएं और दाएं सिरों पर अर्धवृत्ताकार बच्चों है, अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी है,
इनमें से प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई है यदि यह पथ के आंतरिक किनारों के अनुसार एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी पथ का क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात करने के लिए कहा है। ये बच्चों फिगर में ये दर्शाया हुआ है। तब ये कहता है आंतरिक जो है आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। आंतरिक कहने का मतलब बच्चों हो गया हमारा अंदर वाला। आंतरिक कहने का तात्पर्य बच्चों हमारा क्या हो गया, अंदर वाला। ये अंदर वाले की जो लंबाई है वो लंबाई बच्चों हमारा कितना मीटर है, तो 106 मीटर है। क्योंकि आंतरिक भाग की जब कुल चक्कर की संख्या बच्चों निकालने के लिए कहता है तो इसका हम लोग परिमाप निकाल देंगे। इसकी लंबाई जोड़ इसकी लंबाई जोड़ इसकी लंबाई जोड़ इसकी लंबाई। तो बच्चों लंबाई जो होगा पथ की आंतरिक अब यहां पर पथ की आंतरिक लंबाई यानी AB बराबर बच्चों वैल्यू हमारा है 106 मीटर। तो CD बराबर भी बच्चों वैल्यू हमारा होगा 106 मीटर ही। यानी यह भी वैल्यू जो है ना बच्चों 106 होगा, यह भी 106 होगा, यह भी बच्चों 106 होगा। अब इसकी बच्चों पता लगाते हैं तो छोटे अर्धवृत्त का व्यास यानी डी जो बच्चों दिया हुआ है ये हमारा 60 मीटर दिया हुआ है। तो बच्चों हमारा त्रिज्या यानी आर बराबर जो बच्चों वैल्यू होंगे ना तो वो आर का मान बच्चों हमारा 30 मीटर हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों कह रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश परिमाप बराबर आंतरिक किनारों का बच्चों परिमाप क्या होंगे, तो ये हमारा AB की लंबाई जोड़ CD जोड़ 2 गुणे अर्धवृत्त का परिमाप। बच्चों हमारा 2 गुणे अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। AB का वैल्यू बच्चों 106, CD का वैल्यू 106, 2 गुणे अर्धवृत्त का परिमाप बराबर बच्चों हमारा पाया। क्योंकि ये वाला भाग केवल आपको शामिल होगा तो ये 2 पाई आर बच्चों वृत्त का होता है। तो अर्धवृत्त का ये 2 से भाग पड़ गया, 2 कट गया तो बच्चों हमारा पाई आर आ गया। अब यहाँ पर 212 प्लस 2 पाई का मान 22/7 गुने आर, तो आर का वैल्यू बच्चों कितना 30 है। तो यहाँ पाई के मान ना होगा तो 3.14 रख देते हैं और आर का वैल्यू बच्चों हमारा 30 हो गया। 212 3 दूनी 6 14 छक 84 14 छक 84 और छोटिया 18 ये जीरो ये खत्म हो गया। ये जहां पर जीरो बच्चों बैठ गया और 2 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा। हमारा 8 2 10 8 1 9 1 10 8 2 10 8 1 9 1 10 2 1 3 1 बच्चों 4 इतना सेंटीमीटर हो गया। इतना सेंटीमीटर यानी 400.40 मीटर जो है ना बच्चों 400.40 मीटर जो है ये आंतरिक भाग का जो कुल जो आएगा ना बच्चों ये आंतरिक भाग का कुल हमारा परिमाप हो जाएगा। तो वही कह रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। तो ये आंतरिक भाग इस पर बच्चों जब चलता है तो ये एक चक्कर में तय की गई दूरी बच्चों ये AB जोड़ CD जोड़ ये AD का परिमाप और जोड़ BC का परिमाप। तो ये AD जो ये वैल्यू है ना ये बच्चों हमारा अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप में बच्चों सीधे 2 से क्या कर दिए जाते हैं गुना कर दिए जाते हैं। तो ये हमारा ये दोनों सिरा का बच्चों हमारा परिमाप हो गया। तो जोड़ कर जो बच्चों वैल्यू जो आएगा ना ये हमारा मान हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला में पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पथ बच्चों ये जो हमारा जो रास्ता जो आया ना इस रास्ता का बच्चों क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है कि इस रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस रास्ता का क्षेत्रफल बच्चों निकालने के लिए
इस रास्ता का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या देखते हैं, तो ये जितना क्षेत्रफल होगा ये हमारा लंबाई गुने क्या हो जाएगा, चौड़ाई। इस रास्ता का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है रास्ता का पथ का क्षेत्रफल। तो दूसरा में बच्चों कह रहा है पथ का क्षेत्रफल। बच्चों पथ का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, तो ये जो भाग है ना, यानी ए बी, इसको मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, इसको ओ मान लो, इसको एम मान लो। तब यहां पर क्या करते हैं, ए बी ओ जी का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा, हटेगा नहीं। यहां पर बच्चों बना लेते हैं यहां पर बच्चों हमारा दूसरा में पथ का क्षेत्रफल बच्चों कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल। तो बच्चों हमारा पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत ए बी ओ जी का क्षेत्रफल, ए बी जी का क्षेत्रफल। तो बच्चों जितना जो है ना, जितना इस भाग का क्षेत्रफल आएगा उतना ही बच्चों ये जितना इस पथ का क्षेत्रफल आएगा ना, उतना ही बच्चों इस पथ का भी हमारा क्षेत्रफल आएगा। तो ए बी ओ जी ये दोनों का जो बच्चों क्षेत्रफल जो होंगे ना बच्चों हमारा समान होगा। तो 2 गुने ए बी ओ जी का क्षेत्रफल प्लस जो है इसका क्षेत्रफल बच्चों या पता लगा लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल बच्चों हमारा, इसका क्षेत्रफल बच्चों हमारा क्या होगा, तो ये पूरे ये क्या होगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये आयत ए बी ओ जी का क्षेत्रफल गुने 2 प्लस ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में इतना में बच्चों जो है ना हम लोग 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसका भी क्षेत्रफल जो आएगा 2 गुने आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये छोटे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को बच्चों हम लोग घटा देंगे। तब यहां पर हमारा क्या होगा, 2 गुने आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बच्चों 106 गुने हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई बच्चों 106 है और इसकी लंबाई बच्चों हमारा 10 है। अब प्लस 2 गुना बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तब बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये क्या है, अर्धवृत्त का रहा है, तो यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटा 2 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2। तब यहाँ पर बच्चों हमारा जो है गुना हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 0 बैठ गया, प्लस 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी पाई चाहे यहाँ पर 2 गुने पाई बाई 2 कॉमन ले लिया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 2 बच्चों कट गया, 2120 प्लस 22/7 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बच्चों हो जाएगा। ये हमारा जो है ना पथ का बच्चों क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आंतरिक त्रिज्या बच्चों क्या है, हमारा आंतरिक त्रिज्या यानी आर बराबर बच्चों हमारा 30 मीटर हो जाएगा, और बाह्य त्रिज्या यानी बड़की आर बच्चों हमारा जो है ना कितना से 23, इसमें 10 बच्चों जुड़ जाएगा, 30 प्लस 10 बराबर हमारा 40 मीटर हो जाएगा। तब यहाँ पर बच्चों हमारी जो वैल्यू आएगा ना, अब यहाँ पर 2120 प्लस 22/7 गुना कैपिटल आर का मान बच्चों 40 प्लस 23, 40 माइनस 30, तो 2120 प्लस 22/7 गुना 70 गुना 10, 7 के 70, 2120 प्लस 22 पर 2 0, फिर बच्चों 2 1 3 2 1 4, 43 20 वर्ग मीटर हो गए।
यानी ये जो हमारे जो बच्चों वैल्यू होंगे ना, ये पथ का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो हमारा पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये पूरे बाहरी क्षेत्रफल में से ये इसका क्षेत्रफल जो इसका क्षेत्रफल तो एक का क्षेत्रफल निकालकर बच्चों उसमें हम लोग 2 से गुना कर दिया, फिर इसका क्षेत्रफल बच्चों इस ढंग से बच्चों काम किया जाता है। इसमें छोटा वृत्त की बात कहा जा रहा है। तो बच्चों छोटा वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर हमारा 3.5 सेंटीमीटर। छोटा वृत्त की त्रिज्या जो है ना, ये बच्चों हमारा छोटा वृत्त की त्रिज्या r बराबर जो बच्चों वैल्यू है ना, ये हमारा 7.5 सेंटीमीटर है। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या, फिर बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल R बराबर बच्चों ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो अब इसे बनाने के लिए ये छायांकित भाग का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ACB का बच्चों क्षेत्रफल घटा देंगे हम लोग। तब यहाँ पर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में बच्चों 2 से भाग दे देंगे, माइनस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार AB गुने ऊंचाई बच्चों हमारा OC हो जाएगा। अब यहाँ पाई का मान 22/7, r के जगह पर 3.5 गुने 3.5 1/2 पाई का मान 22/7, कैपिटल R का मान बच्चों 7 गुने 7 1/2, AB हमारा बच्चों 14 हो जाएगा, 7 जोड़ 7 और ऊंचाई OC बराबर 7 हो जाएगा। तो बच्चों अब इसे क्रिया करने के लिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसे बनाने की बारी यदि आएगा तो यहाँ पर हमारा जो है 7 5 35, ये 7 बच्चों कट गया, 11 दूनी 22, 2 7 14। तब यहाँ पर हमारा 22 होतल से 22 गुने 0.5 गुने 3.5 प्लस 61 77 माइनस 77 49। फिर बच्चों अब यहाँ पर 22 होतल से 3.5 11 5 3 5 3 5 5 3 8 3। तो बच्चों एक अंक के बाद 38.5 प्लस 77 माइनस 49, 8 7 15 7 3 10 11.5 माइनस, यानी 8 7 15 7 3 10 11 115.5 माइनस 49। तब बच्चों 115.5 माइनस 49 बच्चों घट जाएगा, 5 9 6 15 6 4 10 बच्चों 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पूरे छायांकित भाग का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया ना, तो इसी ढंग से बच्चों फिगर की जहां तक बात यदि होती है ना, तो इसी तरह से बच्चों काम करना है। अलग अलग निकालिएगा बहुत लंबे चले जाएंगे, लेकिन इस तरह से काम करिएगा, छोटा में बच्चों बनने की चांस ज्यादा होगी।